17 सालों में अगर आरसीबी की टीम आईपीएल का खिताब नहीं जीती तो उसकी सबसे बड़ी वजह रही है उनकी गेंदबाजी और दूसरा फिनिशिंग। इस बार आरसीबी ने इन्हीं दोनों चीजों पर बहुत काम किया है और पहली बार है आईपीएल क्रिकेट के इतिहास में जब आरसीबी की गेंदबाजी अच्छी दिख रही है। क्योंकि चिन्नास्वामी के मैदान पर बल्लेबाजी तो कोई भी कर सकता है, गेंदबाजी करना इस मैदान पर बच्चों का खेल नहीं है। और आरसीबी ने इस बार के ऑक्शन में बड़े नामों पर गौर ना करके स्पेसिफिक रोल के लिए स्पेसिफिक प्लेयर जो है ऑक्शन में बाई किए हैं, चाहे वो उनकी गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, फिनिशिंग हो, मिडिल ओवर्स हो, टॉप ऑर्डर हो, स्पिन डिपार्टमेंट हो। हर डिपार्टमेंट में इस बार आप कह सकते हैं कि आरसीबी ने स्पेसिफिक रोल्स के लिए ऑल बेसिस कवर करके टीम बनाई है। तो क्या आरसीबी की टीम इस बार आईपीएल फाइनल जीत सकती है और चैंपियन बन सकती है? उसी के बारे में बात करेंगे। आरसीबी के स्क्वाड का रिव्यू है। आप सब नए हैं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, क्योंकि आरसीबी के स्क्वाड का रिव्यू इस बार बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे पहले आप इस स्क्वाड पर नजर डालिए और गेंदबाजों के साथ अगर आप शुरू करें तो आपको नाम कौन कौन से दिखते हैं। यहाँ पर जॉस हेजलवुड का नाम है, पहले भी खेले हैं आरसीबी के लिए और दुनिया की क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर। ये विकेट टेकर हैं, भले ही डेथ बॉलिंग इनकी क्वेश्चनेबल हो सकती है टी20 क्रिकेट में, बट आके नई गेंद से विकेट निकालना, मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना, अगर आपके पास ऐसा गेंदबाज है जिसके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है तो कभी भी टी20 के गेम में मोमेंटम दूसरी टीम को लेके जाने नहीं देता। उसके बाद अगर बात की जाए तो नुवान तुषारा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, श्रीलंका प्रीमियर लीग में जबरदस्त प्रदर्शन किया, मुंबई के लिए दुनिया की तमाम लीग्स में खेलते हैं और डेथ ओवर्स में इन्होंने बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी की है, जिस तरह से इनकी यॉर्कर्स और स्लोअर वंस काम आती हैं। लुंगी एंगीडी टी20 क्रिकेट में बहुत अंडररेटेड है। आप कभी जाके उनके टी20 के विकेट्स चेक करिए, उनका स्ट्राइक रेट चेक करिए। ही इज ऑल्सो अ स्ट्राइक बॉलर इन टी20 क्रिकेट जो बहुत ज्यादा विकेट्स निकालते हैं। भुवनेश्वर कुमार जो कि नई गेंद के इतने बेहतर गेंदबाज हैं कि कभी उनकी डेथ गेंदबाजी की बात हुई नहीं, लेकिन जब अपने पीक पर थे उन्होंने डेथ गेंदबाजी में एक वक्त पर जसप्रीत बुमराह को मैच करके दिखाया था। आज शायद उनकी डेथ गेंदबाजी की बात उतनी नहीं होती, लेकिन अभी भी भुवनेश्वर कुमार जरूरत पड़ने पर वो यॉर्कर्स नेल कर सकते हैं। स्लोअर वंस और वेरिएशंस भी उनके पास हैं। नई गेंद की गेंदबाजी का मुझे नहीं लगता किसी को कोई सवाल होगा भुवनेश्वर कुमार की स्विंग पर, जो नई गेंद से वो कराते हैं। उसके बाद रसिक सलाम इस वक्त इंडिया की क्रिकेट में इमर्ज करता हुआ फास्ट बॉलर, जिसको आप कह सकते हैं कि कंप्लीट फास्ट बॉलर है। नई गेंद आप उनके हाथ में दीजिए, वो आपको स्विंग करा के दिखाएंगे। मिडिल ओवर्स में आप लेके आइए, वहां विकेट निकालने की काबिलियत है। और डेथ ओवर्स में जो उनकी यॉर्कर्स हैं, स्लोअर वंस हैं, और स्लोअर वंस भी डिफरेंट तरीके से फेंकते हैं, चाहे वो ऑफ कटर की शक्ल में हो, चाहे बैकअप द एंड स्लोअर वंस हो, तो इनको डेथ ओवर्स में पिक करना और ज्यादा मुश्किल है। जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के लिए इन्होंने प्रदर्शन किया, इमर्जिंग एशिया कप में जिस तरह से इंडिया के लिए प्रदर्शन किया, तो इस खिलाड़ी का कद बहुत बढ़ गया। भले ही आईपीएल में पैसे उतने ना मिले हों, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस बार आईपीएल में आरसीबी की सक्सेस में। यश दयाल जो है वो नई गेंद के बहुत बेहतर गेंदबाज हैं। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आप इनको नहीं मानेंगे, लेकिन पिछले आईपीएल में आरसीबी के लिए डेथ ओवर्स में जो इन्होंने स्लोअर वंस एग्जीक्यूट की थी वो भी कमाल की थी। शायद आप इनको अभी भी नई गेंद के गेंदबाज के रूप में देखेंगे। देन आखिरी नाम जो इस फास्ट बॉलिंग यूनिट में है, अभिनंदन सिंह। यूपी टी20 लीग से इन्होंने अपना नाम बनाया और ये भी ऐसे गेंदबाज हैं जो जबरदस्त यॉर्कर्स मारते हैं। स्लोअर वंस इनकी भी बहुत कमाल की और कुछ कुछ आपको नाथन एलिस जैसा फील देंगी जब ये अपनी स्लोअर वंस एग्जीक्यूट करते हैं। प्लस ऐड कर दीजिए कि नई गेंद डालते हैं, वहां पर भी गेंद स्विंग कराने की काबिलियत इस गेंदबाज के अंदर है। तो इस गेंदबाजी लाइनअप में स्पेशली फास्ट बॉलिंग में जो वर्सेटैलिटी मेरे को नजर आती है कि नई गेंद के भी अच्छे गेंदबाज हैं, मिडिल ओवर्स के भी अच्छे गेंदबाज हैं, डेथ ओवर्स के भी अच्छे गेंदबाज हैं। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। फिनिशर्स की बात की जाए तो टिम डेविड इन्होंने खरीदा, भले ही वो अभी तक अपनी रेपुटेशन के हिसाब से लिव अप ना कर पाए हों, लेकिन वो एक डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, डाउन द ऑर्डर मैचेस फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद जितेश शर्मा, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में मुझे लगता है कि जितने भी फिनिशर खेल रहे हैं टॉप 5 में जरूर आएंगे और आईपीएल ऑक्शन में जो मौजूद थे उनमें से वो बेस्ट ऑप्शन थे। 1-1.5 साल पहले जब वो पंजाब के लिए खेले थे या 2 साल से विदर्भा के लिए खेल रहे हैं, बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इंडिया के लिए भी एक गेम में उन्होंने बहुत जबरदस्त पारी खेली थी, थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस डिप की है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेयर खराब है। प्लेयर की परफॉर्मेंस क्रिकेट में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है,
ये चिन्नास्वामी का मैदान जितेश शर्मा को बहुत सूट करेगा, जिस तरह की बल्लेबाजी और स्ट्राइकिंग एबिलिटी उनके पास है। और आखिरी चीज कि कृणाल पांड्या का इंक्लूजन, कई बार आपने आरसीबी के साथ देखा कि कुछ जीते हुए मैचेस बेहतर और एक्सपीरियंस फिनिशर ना होने की वजह से आरसीबी हार गई। सो डाउन द ऑर्डर उनका एक्सपीरियंस वो स्टेबिलिटी देगा आरसीबी के लोअर मिडिल ऑर्डर को, जो शायद उनको कई सालों से चाहिए थी। फिर रेमारियो सेफर्ड जगह बनाना उनके लिए मुश्किल होगा, बट एक ऑप्शन तो फिनिशर के रूप में वो भी रहेंगे। उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो सूरज शर्मा के रूप में एक स्पिनर आया जो मिस्ट्री का एलिमेंट लेके आता है। आईपीएल में बहुत अच्छा किया, दिल्ली के लिए बहुत अच्छा किया, दिल्ली प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा किया। मोहित राठी सर्विसेज से खेलने वाले लेग स्पिनर जो बल्लेबाजी भी करते हैं डाउन द ऑर्डर। फिर कृणाल पांड्या की स्पिन गेंदबाजी भी होगी जो बड़े इकोनॉमिकल रहते हैं, और पिछले कई सालों में उनका इकोनॉमी टी20 क्रिकेट में काफी नीचे गया है। विकेट टेकिंग एबिलिटी शायद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट जहां पर 200 सवा 200 रन बहुत आसानी से बनते हैं और कोई गेंदबाज जो है वो इकोनॉमिकल भी जाता है तो उससे भी मैच के नतीजे पर फर्क पड़ता है। स्वप्निल सिंह पिछली बार इनको प्लेऑफ में लेके जाने वाले खिलाड़ी थे। लियाम लिविंगस्टन, उनकी गेंदबाजी बहुत अंडररेटेड रहती है, ऑफ स्पिन भी करते हैं, लेग स्पिन भी करते हैं, तो ऑप्शंस इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में भी काफी हैं, अच्छी है, प्रॉमिसिंग है, शायद बेस्ट नहीं है। उसके बाद अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो फिल सॉल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन एट द टॉप, इनको मिल गया है। वहां पर विराट कोहली उनके साथ होंगे, मिडिल ऑर्डर में लियाम लिविंगस्टन हैं, जैकब बैथल हैं, और आई थिंक इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो टी20 क्रिकेट को अलग लेवल पर लेके जा रहे हैं। चाहे लिविंगस्टन हो, चाहे जैकब बैथल हो, मिडिल ऑर्डर में मुझे लगता है कि आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इस बार वो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर, लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर आपको दिखते हैं। टिम डेविड डाउन द ऑर्डर, रेमारियो सेफर्ड हैं। फिर इंडियन बैट्समैन की अगर बात की जाए, आप आरसीबी के साथ एसोसिएट नहीं करते कि बहुत ज्यादा अच्छे इंडियन बैट्समैन और प्रॉमिसिंग इंडियन बैट्समैन को आरसीबी एक्वायर करे। सो विराट और रजत पाटीदार पहले से थे, जितेश शर्मा आ गए, देवदत्त पाडिक्कल जिनकी क्रिकेट आईपीएल में यहीं से शुरू हुई थी, इसी टीम के लिए उन्होंने सेंचुरी लगाई थी और अपना नाम बनाया था, वो इंडिया के लिए इस वक्त टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं। सो अच्छे ऑप्शन है। टी20 क्रिकेट में दूसरी टीमों में जाके सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन कर्नाटका के लिए जो उनकी टी20 क्रिकेट गई है, इस टीम के लिए जो टी20 क्रिकेट गई है, कमाल की गई है। बैकअप के रूप में बुरे ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। फिर स्वास्तिक चिकारा, यूपी टी20 लीग में जो परफॉर्मेंस इनकी रही है, तो ये भी बड़ा कमाल का प्लेयर है, और बैकअप रहेंगे तो बैकअप में इस तरह के यंग प्लेयर होना बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद मनोज भांडे, पिछले सालों में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन डाउन द ऑर्डर आपको फिनिशर चाहिए, इंडियन चाहिए, मनोज भांडे में वो एबिलिटी है। उसके बाद अगर आप बात करें कृणाल पांड्या की फिनिशिंग, मोहित राठी जो है डाउन द ऑर्डर बैटिंग कर सकते हैं, स्वप्निल सिंह भी वहां पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो बल्लेबाजी में इंडियन ऑप्शंस भी इस बार पूरे नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल है जिसकी गुत्थी आरसीबी को सुलझानी है कि इस टीम की कप्तानी कौन करेगा, और वहां पर आई थिंक विराट कोहली से बेहतर ऑप्शन इस टीम के पास मौजूद नहीं है। पहले विराट कोहली ने इस टीम की कप्तानी की है, सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन 4 साल पहले के विराट कोहली और आज के विराट कोहली में बहुत कुछ बदल चुका है, एज ए लीडर, एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, एज ए ह्यूमन। तो आई थिंक करियर की इस स्टेज पर मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर विराट कोहली आरसीबी की कप्तानी करते हैं तो कई गुना बेहतर कप्तान साबित होंगे, जैसी कप्तानी उन्होंने पिछले सालों में आरसीबी के लिए की है। सो नो डाउट आरसीबी को इस बार कप्तान विराट कोहली को ही बनाना चाहिए। लेकिन अगर विराट कोहली मना कर देते हैं और कप्तानी नहीं करते हैं तो फिर ऑप्शंस क्या होंगे। कृणाल पांड्या को पिछले 2 साल से इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, और बड़ौदा की उस ऑर्डिनरी टीम को पिछली बार उन्होंने जिस तरह से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल खिलाया, चाहे वो अभिमन्यु सिंह हो, चाहे वो निनाद राठवा हो, अतीत सेठ हो, तमाम ऐसे बहुत ऑर्डिनरी से प्लेयर थे जिनको कृणाल पांड्या ने बहुत बड़ा बना दिया इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, और उस ऑर्डिनरी सी टीम को अपनी कप्तानी लीडरशिप स्किल के दम पर फाइनल तक ले गए। लखनऊ की कप्तानी भी उन्होंने की, पिछले साल से रेड बॉल क्रिकेट की भी कप्तानी कर रहे हैं, हर फॉर्मेट में कर रहे हैं, और एक लीडर के रूप में डोमेस्टिक क्रिकेट में जरूर इमर्ज हुए हैं। बहुत सालों से आईपीएल खेल भी रहे हैं, तो एक्सपीरियंस वाली चीज भी उनके साथ है। और इस बार अगर आप आरसीबी का लीडरशिप ग्रुप देखें, वो बड़ा होता हुआ नजर आएगा। विराट कोहली के साथ कृणाल पांड्या यहाँ पर इंक्लूड हुए, रजत पाटीदार भी बहुत टाइम से खेल रहे हैं, आरसीबी के साथ भी बहुत टाइम से एसोसिएटेड हैं,
जितेश शर्मा जो है वो पंजाब की टीम की कप्तानी पिछले साल कर चुके हैं, डोमेस्टिक में वो अपनी टीम की कप्तानी करते हैं, लिविंगस्टन इंग्लैंड की कप्तानी करते हैं, हेजलवुड बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, साथ में भुवनेश्वर कुमार जो है वो ऑलरेडी सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर चुके हैं। तो कई सारे प्लेयर्स हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट में लीडर हैं और ओवरऑल जो है इस टीम में लीडरशिप ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो आरसीबी के साथ आप एसोसिएट नहीं करते थे। तो ये चीज यूनिट के रूप में आपको ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आएगी। अब आरसीबी की 11 क्या बनेगी, सबसे पहले आप इस 11 पर नजर डालिए, जहां पर विराट कोहली ओपन कर रहे हैं, उनके साथ फिल सॉल्ट है, नंबर 3 पर रजत पाटीदार हैं, फिर लियाम लिविंगस्टन है, 5 पर जितेश शर्मा है, 6 पर टिम डेविड है, 7 पर कृणाल पांड्या है, 8 पर रसिक सलाम है, 9 पर भुवनेश्वर कुमार है, 10 पर सुयश शर्मा है, 11 पर नुवान थुसारा है और 12वें खिलाड़ी जो है वो यश दयाल हैं, जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे। यहां पर जॉस हेजलवुड के लिए जगह बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि रसिक सलाम और भुवनेश्वर कुमार के रूप में आपके पास 2 गेंदबाज हैं, प्लस जो है वो यश दयाल हैं जो नई गेंद कर सकते हैं। आपको डेथ ओवर कवर करके चलने पड़ेंगे और डेथ ओवर की गेंदबाजी की बात जब आएगी तो नुवान तुसारा के साथ आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बैटिंग ऑर्डर पर नजर डालें तो आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम इस बैटिंग ऑर्डर में दिखेगी। वैसे तो सारे बेसिस कवर हैं, यहां पर टॉप 6 में कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है, तो ये चेंज आपको करना पड़ेगा। टिम डेविड को आप चाह कर भी नहीं खिला पाएंगे, यहां पर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जैकब बेथल को, और जैकब बेथल इस टीम में आएंगे शायद नंबर 3 या 4। अगर नंबर 3 पर वो आते हैं तो रजत पाटीदार नंबर 4 हो जाएंगे, लिविंगस्टन 5 हो जाएंगे, जितेश 6 हो जाएंगे, कुणाल 7 हो जाएंगे और बाकी सारे एक एक नंबर नीचे जाते हुए चले जाएंगे। सो इस तरह से आपका मिडिल ऑर्डर भी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। फिनिशिंग में थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा, बट आप देखिए कि 5 नंबर तक आपका मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा पैक दिखेगा। टॉप ऑफ द ऑर्डर विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट ओपन कर रहे हैं, तो वो भी आपका अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है और फिनिशर में कृणाल पांड्या का एक्सपीरियंस रहेगा। पहले वाले कॉम्बिनेशन में आप ये कर सकते थे, कृणाल पांड्या को एज अ फ्लोटर इस्तेमाल कर सकते थे, यहां पर भी आप कृणाल पांड्या को एज अ फ्लोटर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज लेफ्ट हैंडर्स इन द मिडिल आपको चाहिए होंगे। और जो चीज कम नजर आ रही है इस टीम में कि लेफ्ट हैंडर्स इन प्लेइंग 11 जो है वो आपको काफी कम नजर आ रहे हैं इस टीम में। अब अगर आप इस टीम में बल्लेबाजी की डेप्थ देखें तो शायद उतनी बेहतर नहीं मिल रही है, लेकिन चिन्नास्वामी के मैदान को कंसीडर करते हुए अगर आपके पास 7 नंबर तक प्योर बल्लेबाजी है तो आप अच्छा कर सकते हैं। 8 नंबर पर रसिक सलाम बैटिंग करेंगे और रसिक सलाम की बैटिंग भी अंडररेटेड है, चौके छक्के लगाने की काबिलियत उनके पास खूब है, तो वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं। भुवनेश्वर कुमार इज नॉट समवन जो चौके छक्के लगा सकते हैं, बट एटलीस्ट एक ऑप्शन आपको 9 नंबर पर बैटिंग का जरूर देते हैं। लेकिन गेंदबाजी पर आप नजर डालिए, आपको 4 फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको यश दयाल, नुवान तुसारा, रसिक सलाम और भुवनेश्वर कुमार। आपकी नई गेंद भी कवर है, आपके मिडिल ओवर्स भी कवर हैं, आपकी डेथ बॉलिंग भी कवर है। उसके बाद स्पिन में जो है आपके पास सुयश शर्मा है, कृणाल पांड्या है, लियाम लिविंगस्टन है, तो ये 3 ऑप्शन आपको स्पिन डिपार्टमेंट में भी मिल जाते हैं। आपको लेग स्पिनर भी मिल गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी मिल गया, ऑफ स्पिन जो है वो आपके लिए लियाम लिविंगस्टन डाल सकते हैं, जरूरत पड़ने पर लेग स्पिन भी डाल सकते हैं। तो स्पिन भी ओके है, फास्ट बॉलिंग भी ओके है, डेथ बॉलिंग भी ओके है। बैटिंग में टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर एकदम सॉलिड है। फिनिशिंग थोड़ा सा आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं इस टीम के ऊपर, अदरवाइज इस टीम में आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। और इसके बाद आप देखिए कि जो प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं वो किस तरह के रिप्लेसमेंट मौजूद हैं। टिम डेविड बाहर रहेंगे, रोमारियो सेफर्ड बाहर रहेंगे, ये बड़े नाम है, किसी और फ्रेंचाइजी में होते तो शायद प्लेइंग 11 का भी हिस्सा हो सकते थे। इंडियन प्लेयर्स में स्वास्तिक चिकारा, देवदत्त पाडिक्कल, मनोज भांडगे, इन सबको बाहर बैठना पड़ेगा। इंडियन फास्ट बॉलिंग में भी अगर बात करें तो वहां पर भी कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ेगा। जॉस हेजलवुड, लुंगी एंगीडी, इन खिलाड़ियों के लिए भी जगह बनाना मुश्किल होगा। तो ये ऐसी टीम है जहां पर गेंदबाजी में बहुत ज्यादा बैकअप मौजूद हैं, इंडियन बैकअप्स भी इनके पास ठीक ठाक हैं, जो आरसीबी के साथ आप एसोसिएट नहीं करते थे। फॉरेन बैट्समैन के भी बैकअप हैं। सो हर डिपार्टमेंट में आरसीबी इस बार बेहतर टीम नजर आ रही है। शायद जो थोड़ा सा छूट गया है, स्पिन डिपार्टमेंट वीक हो सकता है, या फिनिशिंग इन केस आप जैकब बेथल को जब खिलाते हैं तो आपकी फिनिशिंग थोड़ी सी वीक हो सकती है। लेकिन अगर आपको फिनिशिंग बेटर करनी है, आप टिम डेविड को लेके आ सकते हैं, तो फिर लेफ्ट हैंडर वाला एलिमेंट छूट जाता है आपके टॉप 6 में। तो कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेगा विद इन द टीम। क्या इतनी सी माइनर सी कमी को छुपा के ले जा पाएंगे और आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप सब जरूर बताइए एनालिसिस वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।